Bismillahirrahmanirrahim. This is Ms. Sajra Izhar. I'm your science teacher and I welcome you all in lecture number 2. In this video, we will discuss about the remaining topics of chapter number 1. So let's begin with the organ. Groups of different tissues joined together to do a particular job is called an organ. For example, brain, eye, heart, kidney, lungs, etc. जैसे कि आप सबको पता है कि लिविंग बॉडीज़ सेल से बनी हुई होती हैं, तो जब सिमिलर टाइप के सेल्स जॉइन होते हैं वो टिश्यूज़ फॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ कंबाइन होकर ऑर्गन्स फॉर्म कर लेते हैं और हमारी बॉडी में तकरीबन 78 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं और हर ऑर्गन का फंक्शन, हर ऑर्गन की जॉब दूसरे ऑर्गन से डिफरेंट है। जैसे कि अभी कुछ ऑर्गन्स की एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर की, लाइक आई, हार्ट, लंग्स, किडनी। आप सबको पता है कि हर ऑर्गन का एक अलग अलग स्पेसिफिक रोल है, क्योंकि अगर हम आँखों की बात करें तो सबको पता है कि हम आँखों की वजह से देखते हैं। तो आइज़ का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स विजन। Similarly, heart is a pumping organ of our body. It provides blood to all parts of the body. Similarly, brain is a multitasking organ of our body और ये एक वक्त में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है। तो ऑन द होल हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक रोल हमारी बॉडी में प्ले कर रहा है। ऑर्गन सिस्टम. The human body is a complex network of multiple organ system. And what is organ system? Organ system is a group of different organs to do one or more functions. For example, circulatory system, excretory system. यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसका काम एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. The human body is a complex network of multiple organ systems. Here we are talking about some of the main organs of our body. Excretory system. This system removes waste from the body. यानी हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जिनका हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी है और इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम काम कर रहा है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. किडनीज आर अ पेयर ऑफ बीन शेप स्ट्रक्चर. यूरेटर. They are tube-like structure and are 2 in number. Bladder, a bag-like organ which stores urine for a short period of time. Urethra, an opening passes out the urine. किडनीज़ हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और ब्लड से वेस्ट कलेक्ट करके यूरिन फॉर्म कर लेती हैं। फिर ये यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होता हुआ हमारे ब्लैडर में एंटर होता है। ब्लैडर इसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करता है और फिर फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस सिस्टम ब्रेक्स डाउन लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वन. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है। लेकिन जो फूड हम खाते हैं, जब तक वो फूड हमारा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये फूड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. माउथ, esophagus, stomach, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन. डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ के बाद हमारा च्यूड फूड एंटर होता है इसोफेगस में। इसोफेगस से ये स्टमक में जाता है। स्टमक हमारे इस फूड को पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है क्योंकि स्टमक में हमारा फूड ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद हमारा ये फूड चला जाता है स्मॉल इंटेस्टीन में। स्मॉल इंटेस्टीन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड एंटर हो जाता है लार्ज इंटेस्टीन में
और लार्ज इंटेस्टाइन में ये डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम helps to absorb oxygen into the blood and removes carbon dioxide from the body. This system makes sure that we are alive. क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचती है, इसलिए हमारे ज़िंदा रहने की बेसिक वजह ये सिस्टम है। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम: नोज़, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जब सांस लेते हैं या जब हम इनहेल करते हैं तो हम नोज़ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं। नोज़ से हमारी इनहेल्ड एयर लैरिंग्स तक जाती है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहीं से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स के बाद एयर एंटर हो जाती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से इट एंटर्स इनटू द ब्रोंकाई एंड देन फाइनली इट लीड्स इनटू द लंग्स। और लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन गैस ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके वहाँ से हमारे नोज़ के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड आउट हो जाती है। प्लांट ऑर्गन्स, likewise human beings and animals, plants are also living organisms, and all flowering plants are made up of different organs like flower, stem, leaves, and roots. Flowers. Flowers are sometimes known as bloom or blossom. They are the organ of reproduction in flowering plant. But they are not only responsible for reproduction, but they are also responsible for production of fruits and seeds. Flower also helps in pollination. Flowers are the rich source of food for other living organisms. They are a rich source of nectar, which is a sugary fluid found at the base of flower. अभी यहाँ पे आपने रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन की टर्म सुनी, तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस। जैसे कि अगर रोज़ फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो रही है तो रोज़ फ्लावर अपने ही जैसे न्यू रोज़ फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट वी हैव पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच pollen grains transfer from anther to the stigma of a flower. Stem. Stem may be soft or woody in nature. Its main function is to provide support to the plant body. It carries water and minerals to leaves and food around the body. It also holds leaf, flowers and birds, and in some cases, stem also store food for the plant. यानी कि स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स में स्टेम जो है वो फूड स्टोर करने का काम भी करती है। लीव्स. Leaves are the organs of photosynthesis. That's why leaves are considered as the food factory for the plant. Because leaves have chloroplast, which contains a green colored pigment which is called chlorophyll. Stomata, which are tiny pores found in the leaves. जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस को, कि फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोफिल की तो हम बात कर चुके हैं कि क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ क्लोरोफिल ही प्लांट को नहीं चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। प्लांट को कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लांट्स नीड वाटर and plants absorb water from the soil. They absorb carbon dioxide from the surrounding से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इसके साथ जो क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल सनलाइट से हीट एनर्जी ट्रैप करता है, क्योंकि सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद इन चीज़ों की मदद से प्लांट अपना फूड ग्लूकोज की फॉर्म में प्रिपेयर कर लेता है।
Roots. The first function of root is to anchor the plant in the soil. इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है वो रूट की वजह से सॉइल के अंदर या फिर ग्राउंड के अंदर फर्मली फिक्स रहती है, जिसके नतीजे में आप प्लांट्स को ईजीली पुल्ड आउट नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा होता है कि अगर हवा चलिए तो प्लांट अपनी पोजीशन चेंज कर ले, क्योंकि रूट्स की वजह से प्लांट एक जगह फर्मली फिक्स रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि हम स्पेशलाइज सेल में रूट हेयर सेल का फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट रूट हेयर की वजह से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और आपको पता है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। माइक्रोस्कोप. Microscope is an instrument which is used to see the object which cannot be seen with naked eye, like bacteria, germ particles and cells of our body. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम टाइनी पार्टिकल्स को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि हमारी बॉडी के सेल, एक सिंगल सेल को हम विदाउट माइक्रोस्कोप एग्जामिन नहीं कर सकते। इसी तरह से जर्म्स पार्टिकल्स हैं जो हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद होते हैं, मगर हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। वी हैव टू काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोप, एक लाइट माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एंड सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिफरेंस इज़ दैट कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट की बीम यूज़ की जाती है स्पेसिमेन को फोकस करने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ की जाती है स्पेसिमेन को फोकस करने के लिए। अब स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम माइक्रोस्कोप में व्यू करें। जैसे कि अगर आपने अपनी कोई बॉडी का सेल व्यू करना है तो वो स्पेसिमेन हो गया, ब्लड का सैंपल है वो स्पेसिमेन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप, जैसा भी हमने कहा कि माइक्रोस्कोप के थ्रू हम टाइनी पार्टिकल्स को देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप हमें वो टाइनी पार्टिकल्स अपने उस एक्चुअल साइज से कई गुना बड़ा करके दिखाता है, यानी कि मैग्नीफाइड करके दिखाता है। और माइक्रोस्कोप्स की अलग अलग मैग्नीफिकेशन होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि माइक्रोस्कोप में एक हमारे पास आई पीस होता है जहाँ पे लेंस लगा हुआ होता है, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव लेंसेज अलग अलग होते हैं। आई पीस के लेंस पे भी नंबर दिए हुए होते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस पे भी नंबर गिवन होते हैं। जब आप इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से माइक्रोस्कोप्स की आप मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप. फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ आई पीस. आई पीस के पास लेंस होता है जिसके थ्रू हम स्पेसिमेन को व्यू करते हैं, और इसकी मैग्नीफिकेशन 10 या फिर 15 होती है। देन आर्म सपोर्ट्स द ट्यूब एंड कनेक्ट्स इट टू द बेस. आर्म का काम सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना है ट्यूब को, और ट्यूब को बेस के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव कोर्स फोकस. कोर्स फोकस मूव द ऑब्जेक्टिव लेंस अ लॉन्ग वे क्विकली. यानी कि कोर्स फोकस जो है हमारे पास, ये वो स्क्रू हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्टिव लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप स्लाइड रखते हैं माइक्रोस्कोप पे, और अगर आपको लेंस को स्लाइड के करीब करना है या दूर करना है, तो हम उसके एडजस्टमेंट के लिए कोर्स फोकस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइन फोकस. फाइन फोकस के थ्रू हम अपने स्पेसिमेन के फोकस को फाइन करते हैं, लाइक ट्यूनिंग। जैसे कि आप अपनी टीवी सेट की ट्यूनिंग करते हैं जब स्क्रीन क्लियर नहीं होती, इसी तरह से हम फाइन फोकस के थ्रू स्क्रू को रोटेट करते हैं, और इससे हमारा जो फोकस होता है वो फाइन हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव रिवॉल्विंग नोज पीस. रिवॉल्विंग नोज पीस के पास 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, और ये रोटेट करते हैं, और इसकी वजह से हम ऑब्जेक्टिव लेंस जिनकी अलग अलग मैग्नीफिकेशन है हम उनको चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप इस नोज़ पीस को रोटेट करें, आपके पास दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगा। कम मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप उसको रोटेट करके कम मैग्नीफिकेशन वाले ऑब्जेक्टिव लेंस पे लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंसेज. ऑब्जेक्टिव लेंसेज जैसे कभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग तरह की मैग्नीफिकेशन होती है, तो यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद होते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेज. Stage is a flat piece where you place slide. Stage clips hold
द स्लाइड इन प्लेस। स्टेज वो एक प्लेस है जहाँ पे हम स्लाइड प्लेस करते हैं, यानी कि जो स्पेसिमेन आपने व्यू करना है वो स्पेसिमेन स्लाइड पे होता है और उस स्लाइड को आप स्टेज पे रखते हैं। और इसके साथ साथ स्टेज पे क्लिप्स होते हैं ताकि वो उस स्लाइड को होल्ड कर सके, ताकि जब हम व्यू कर रहे हो तो हमारी स्लाइड हिले नहीं। नेक्स्ट वी हैव कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस फोकस लाइट ऑनटू द स्पेसिमेन। कंडेंसर लेंस का काम क्या है, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप है तो ये लाइट को फोकस करता है ताकि स्पेसिमेन के ऊपर लाइट जो है वो फोकस रहे। नेक्स्ट वी हैव इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम में हमारे पास या तो लाइट होती है या फिर मिरर होता है, और जिसका काम क्या होता है कि वो अगेन वही चीज़ है कि दैट फोकस लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन। In this lecture, we discuss about human organ system, plant organs, microscope and its parts. Home assignment. Question number 1. Define nervous system and circulatory system. Also write the name of their organs. इसके आंसर के लिए आपको बुक रीड करनी है, और अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। Question number 2. What is a microscope? Write down the name of all parts of microscope. और इसके लिए अगर आप चाहें तो वीडियो लेक्चर में भी आंसर मौजूद है, वरना आप बुक रीड कीजिए, बुक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा।